बूढ़े पिता की पथराई आंखें दरवाजे पर टिकी रही। हर आहट पर लगा कि शायद उनका श्रवण लौट आया है। पर अफसोस, जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बुढ़ापे में चिता को अग्नि देने तक नहीं पहुंचा। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। आज की कहानी पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगी। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर समाज का सर शर्म से झुक जाता है। यह कहानी है उस इंतजार की जो मौत के आने तक तो जारी रहा, लेकिन बेटे के आने तक सफल ना हो सका। हमारे समाज में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, पर क्या आज की पीढ़ी उस दर्जे की मर्यादा रख पा रही है? आइए चलते हैं शांति कुंज नाम के उस छोटे से घर की ओर, जहां सन्नाटा भी चीख चीख कर अपनी व्यथा सुना रहा है। हिमाचल की वादियों में बसे एक छोटे से गांव में दीनानाथ जी अपनी पत्नी भगवती देवी के साथ रहते थे। दीनानाथ जी डाक विभाग से रिटायर हुए थे। उनकी पूरी दुनिया उनका इकलौता बेटा निखिल था। निखिल बचपन से ही मेधावी था। दीनानाथ जी ने अपनी पीएफ की पाई पाई जोड़कर खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर निखिल को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाया। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। निखिल बड़ा आदमी बना भी। उसकी नौकरी अमेरिका के एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। जिस दिन वह विदेश जा रहा था, दीनानाथ जी की छाती गर्व से चौड़ी थी। उन्होंने मोहल्ले में लड्डू बांटे और कहा, मेरा बेटा 7 समंदर पार जाकर मेरा नाम रोशन करेगा। वह मुझे और अपनी माँ को भी जल्द ही वहां बुला लेगा। शुरुआत के 2 साल तो सब ठीक रहा। हर हफ्ते फोन आता, रुपयों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, फोन की घंटियां कम होने लगी। निखिल ने वहां एक विदेशी लड़की से शादी कर ली और धीरे धीरे अपने माता पिता के अस्तित्व को भूलने लगा। दीनानाथ जी बीमार रहने लगे। भगवती देवी का आधा समय रसोई में नहीं, बल्कि घर की चौखट पर बैठकर सड़क की ओर ताकते हुए बीतता। जब भी कोई गाड़ी गांव की ओर मुड़ती, भगवती जी का दिल जोर से धड़कने लगता। वह दौड़कर दरवाजे पर जाती और कहती, दीनानाथ जी सुनिए, शायद हमारा निखिल आ गया। देखिए, सफेद गाड़ी रुकी है। पर हर बार वह किसी और का मेहमान होता। एक रात दीननाथ जी को दिल का दौरा पड़ा। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। भगवती देवी ने कांपते हाथों से निखिल को फोन लगाया। कई बार घंटी बजने के बाद निखिल ने फोन उठाया और झिड़कते हुए बोला, माँ, मैंने कहा था ना कि मैं मीटिंग में रहता हूँ। बार बार फोन मत किया करो। और पैसे तो मैंने भेज दिए हैं, फिर क्या दिक्कत है? भगवती देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, तेरे पिता की हालत बहुत खराब है। वह तुझे याद कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। एक बार आ जा मेरे लाल। निखिल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ, आपको पता है यहाँ से इंडिया आना कितना मुश्किल है। टिकट्स नहीं मिल रहे, ऑफिस से छुट्टी नहीं है। आप चिंता मत करो, मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए और पैसे भेज दिए हैं। पैसा ही सब कुछ ठीक कर देगा। दीनानाथ जी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए बस एक ही बात बुदबुदा रहे थे, मेरा बेटा आएगा, मेरा निखिल आएगा। उसने वादा किया था कि वह बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा। दिन बीतते गए। दीनानाथ जी की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही थी। पर वे अब भी हर पदचाप पर चौंक जाते थे। नर्स जब भी कमरे में आती, वे पूछते, बेटा आया क्या? नर्स अपना सर झुका लेती। पड़ोस के एक युवक राघव ने, जो दीनानाथ जी को अपने पिता समान मानता था, निखिल को फिर से फोन किया और बहुत खरी खोटी सुनाई। उसने कहा, निखिल, शर्म करो। तुम्हारे बाबूजी की आखिरी इच्छा सिर्फ तुम्हें देखना है। तुम्हारे पैसे उनकी जान नहीं बचा सकते, तुम्हारा साथ बचा सकता है। निखिल ने चिढ़कर फोन काट दिया। उधर दीनानाथ जी ने खाना पीना छोड़ दिया था। वे बस हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करते, हे ईश्वर, बस एक बार मेरे बेटे का चेहरा दिखा दे।
फिर चाहे मेरी सांसें छीन लेना। वह काली रात आ ही गई। दीनानाथ जी की सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने भगवती देवी का हाथ पकड़ा और बेहद कमजोर आवाज में बोले, भगवती, देखो, दरवाजे पर कौन है? मुझे लगता है निखिल आ गया है। उसे कहना कि मैं उससे नाराज नहीं हूं, बस उसे एक बार गले लगाना चाहता था। भगवती देवी रोते हुए दरवाजे की ओर भागी, पर वहां सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका था। जब वह वापस आई तो दीनानाथ जी की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जो सीधे दरवाजे की ओर ही देख रही थी। उनका शरीर शांत हो चुका था। आखिरी सांस तक उन्हें अपने बेटे का इंतजार था, पर वह नहीं आया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दीनानाथ जी का शव आंगन में रखा था। राघव और अन्य पड़ोसियों ने निखिल को सूचित किया। निखिल ने फोन पर कहा, मैं अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ पाऊंगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आप लोग क्रियाकर्म कर दीजिए, जो भी खर्चा होगा मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। राघव का खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, निखिल, तुम्हारे पिता ने तुम्हें संस्कार दिए थे, अहंकार नहीं। आज इस गांव का हर व्यक्ति अनाथ महसूस कर रहा है, पर तुम अपनी आत्मा बेच चुके हो। तुम्हारे पैसे की हमें जरूरत नहीं है। गांव के लोगों ने तय किया कि जिस बेटे ने जीते जी पिता को पानी नहीं पूछा, उसे चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं है। राघव ने बेटे का धर्म निभाया और दीनानाथ जी को मुखाग्नि दी। दीनानाथ जी की 13वीं के दिन उनके पुराने बक्से से एक डायरी मिली। उसमें दीनानाथ जी ने लिखा था, बेटा, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लेना कि मैंने तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ी है। मेरा यह पुराना घर और गांव की जमीन मैंने गांव के अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी, पर मेरे मरने के बाद यहाँ रहने वाले अनाथ बच्चों को कम से कम एक घर तो मिलेगा। निखिल जब महीनों बाद गांव आया तो उसने देखा कि उसके पुश्तैनी घर पर दीनानाथ स्मृति अनाथालय का बोर्ड लगा था। वह उस घर के अंदर नहीं जा सका, क्योंकि अब वह घर उन बच्चों का था जो अपनों के इंतजार में नहीं, बल्कि अपनों के प्यार में जी रहे थे। वह अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वापस लौट गया, पर उसके पास अब न पिता का आशीर्वाद था और न ही चैन की नींद। मेरे प्यारे दर्शकों, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तरक्की का मतलब अपनों को पीछे छोड़ देना है? क्या डॉलर और पाउंड उन हाथों की कीमत चुका सकते हैं जिन्होंने आपको चलना सिखाया? याद रखिए, माता पिता का आशीर्वाद वह ढाल है जो आपको हर मुसीबत से बचाती है। जब वे चले जाते हैं तो करोड़ों रुपए भी उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। अपने माता पिता का सम्मान करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं लौटता और इंतजार की वे पथराई आंखें फिर कभी नहीं खुलती। धन्यवाद।